हे दोस्तों, आज के टाइम पे इलॉन मस्क फोर्ब्स 400 में 24th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के रैंक पे आते हैं अपने मोर देन $20 बिलियन के नेटवर्थ के साथ। और बहुत ज्यादा चांस है कि आने वाले 5-10 साल में इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन सकते हैं। क्यों और कैसे, वो ये वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। बस अभी उनकी तारीफ में कुछ वर्ड्स बोलूं तो इलॉन मस्क को रियल वर्ल्ड का आयरन मैन बोला जाता है। उनके दिमाग, टेक्नोलॉजी की तरफ प्यार और पैसों को ध्यान में रखते हुए। इनफैक्ट रॉबर्ट डी जूनियर ने आयरन मैन के रोल के लिए इलॉन मस्क से ही इंस्पिरेशन ली थी। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो अगला रेवोल्यूशन ला रहा है वो है इलॉन मस्क। इलॉन सच दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल लोगों में से एक है जिन्हें हर कोई बहुत पसंद करता है। इसलिए आज मैं आपके साथ उनकी ही बायोग्राफी बुक और दूसरे सोर्सेस से केस स्टडी करके आपको वो 5 मेन बातें बताऊंगा जिसने इलॉन को ये सब अचीव करने के काबिल बनाया, और जिसे हमेशा की तरह अगर आप भी समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, इवन अगर 10% भी उनकी तरह फॉलो करोगे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप एटलीस्ट एक मिलियनर तो बन ही जाओगे। सो लेट्स बिगिन। इलॉन मस्क का बचपन काफी परेशानी से भरा था। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसीलिए वो अपने डैड के साथ रहते थे, जो मेंटली इलॉन को जाने अनजाने में बहुत टॉर्चर करते थे। स्कूल के बच्चे उन्हें मारते थे। एक बार तो कुछ बच्चों ने उन्हें ऐसा मार दिया था कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था 1 हफ्ते के लिए। और ऑलमोस्ट किसी को भी इलॉन कभी एक खास बच्चा लगा ही नहीं था। बट बस एक बात थी जो इलॉन में खास थी। बचपन से ही वो बुक्स बहुत पढ़ते थे। स्कूल की बुक्स नहीं, बल्कि उन टॉपिक से रिलेटेड बुक्स जिनमें उन्हें इंटरेस्ट था। उनकी मॉम बोलती है इलॉन 5 घंटे से लेके 10-10 घंटे तक बुक्स पढ़ते थे। वीकेंड्स पे तो वो कभी 2-2 बुक्स खत्म कर देते थे। और जब कभी वो उनकी मॉम को घर में मिलते नहीं थे तो वो डायरेक्ट घर के पास वाली 2 लाइब्रेरीज में जाती थी, जहां ऑलमोस्ट हमेशा इलॉन उन्हें मिल जाते थे। वहां भी उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ डाली थी कि फिर बुक्स ही नहीं बची थी उनके पढ़ने के लिए। इसीलिए वो दोनों लाइब्रेरीज वालों को बोलते रहते थे और नई बुक्स लाने के लिए। और जब उन्हें पढ़ने के लिए कुछ नया नहीं मिला तो उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ही पढ़ के खत्म कर डाली। एक बार जब इलॉन के पार्टनर ने उनसे पूछा कि तुम्हें इतनी सारी चीजें, रॉकेट्स, प्लैनेट्स, एनर्जी के बारे में कैसे पता, इतनी नॉलेज कैसे है तुम्हें, तब उन्होंने एकदम सीरियस फेस के साथ कहा कि मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूं। इसीलिए पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप जो आपको इलॉन मस्क जैसा बनने में हेल्प करेगा वो है बुक्स पढ़ना, नॉलेज लेना। मैं हर हफ्ते बुक समरी डालता हूं, आपको इतना मोटिवेट करता हूं बुक्स पढ़ने के लिए, बिकॉज सच में ये सबसे कॉमन आदत है लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर पाने वाले लोगों की। इसलिए आप भी पढ़ो, सुनो मेरी तरह ऑडियो बुक्स, ये आपको सच बहुत केपेबल बना देगी। अब वापस इलॉन की स्टोरी पे आए तो देखो, ऐसा नहीं था कि इलॉन बस पढ़ते रहते थे और कभी कुछ क्रिएट नहीं करते थे बहुत से लोगों की तरह, नहीं। इनफैक्ट बस 12 साल की एज में ही उन्होंने बुक्स से पढ़ के कोडिंग करना सीख ली थी। और क्योंकि हर बच्चों की तरह उन्हें भी गेम्स खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने खुद एक गेम कोड किया, ब्लास्टर नाम का, जिसके लिए उन्हें $500 का इनाम भी मिला। उस गेम को अभी एक गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रियल बना के इंटरनेट पे डाला भी है, जो आप सर्च करके खेल भी सकते हो। ना जैसे मैंने पहले ही बताया, उन्हें गेम्स बहुत पसंद थे, इसलिए कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने भाई के साथ एक आर्केड गेम की दुकान खोलने का सोचा। दोनों बहुत छोटे थे, बट स्टिल उन्होंने सब कुछ खुद से रेडी करा एक्शंस लेके। जगह के पेपर्स, लीजिंग एग्रीमेंट, आर्केड प्रोवाइडर जो इक्विपमेंट्स देगा, सब कुछ सेट था। बस उन्हें चाहिए था तो दुकान का परमिट, जिसके लिए एक एडल्ट की साइन होनी जरूरी थी। बट दोनों एडल्ट नहीं थे, इसलिए उनका वो प्लान फिर आगे नहीं बढ़ पाया, बिकॉज उनके पेरेंट्स वो नहीं चाहते थे। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन तब वहां की गवर्नमेंट उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी। सो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं थी कि वो उस गवर्नमेंट के लिए मिलिट्री में काम करेंगे, जो तब के टाइम पे करना कंपलसरी था लोगों के लिए। इसीलिए वो साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा आ गए। वहां उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए और फिर उन्होंने यूएसए आके कॉलेज खत्म करी, फिजिक्स और बिजनेस डिग्रीज लेके। अब वो टाइम पे इंटरनेट बहुत बूम पे था, और क्योंकि उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने भी एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी बनाने का सोचा। आइडिया ऐसा था कि तब जो येलो पेजेस की बुक्स चलती थी किसी भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो उससे लेके सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल देंगे, जिससे लोगों को येलो पेजेस बुक की नीड ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली इजी वर्ड्स में बोलूं तो लोकल बिजनेस को इंटरनेट पे लाना लोगों के लिए, जो एक्चुअल में बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ, बिकॉज उनकी कंपनी Zip2 को फिर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन इन कैश और $34 मिलियन इन स्टॉक ऑप्शंस में खरीद लिया। इस डील से मस्क को $22 मिलियन मिले, और ये सब हुआ जब वो 28 ईयर्स के थे। अब यहां तक की स्टोरी से जो सेकंड लेसन आपको सीखना चाहिए, उसे मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से इंस्पायर होकर बोलता हूं, प्रोएक्टिव क्रिएटर। इलॉन चाहते तो वो भी दूसरों की तरह बोल सकते थे, रोज बस गेम खेलते हुए कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ, गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं है मेरी कंट्री की, कुछ भी सही नहीं यहाँ। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा एक्टिव रहते थे, चीजें क्रिएट करते थे, और जो चाहते थे उसके लिए एक्शंस लेते थे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और ऐसे ही प्रोएक्टिव क्रिएटर आपको भी बनना होगा। अब 28 की एज में मिलियनर बनने के बाद वो चाहते तो रिटायर होके मजे से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते थे, बट नहीं, उन्हें ये अचीवमेंट कुछ खास नहीं लगी, बिकॉज उन्हें और कुछ बड़ा करना था जिससे एक्चुअल में दुनिया बदले।
इसीलिए फिर उन्होंने अपनी कमाई के पैसे लिए और फाइनेंस लाइन में चले गए। उन्होंने देखा कि पैसे को लेके बहुत टाइम से कुछ नया इन्वेंशन नहीं हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए काफी मुश्किल होती है, हफ्ते महीने लग जाते हैं एक चेक को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए। इसीलिए फिर उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाने पे काम करना चालू किया जिसने फाइनेंस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया और जो एक लीडिंग पेमेंट सिस्टम बना पूरी वर्ल्ड में, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। पेपाल इलॉन ने कई ग्रेट लोगों के साथ मिलकर बनाया था, जिसे पेपाल माफिया भी बोलते हैं, बिकॉज जो भी लोग इस ग्रुप में थे उन सब ने आगे भी अपनी लाइफ में बहुत ग्रेट कंपनीज बनाई। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, जिसमें अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके फाउंडर्स भी पेपाल माफिया में थे। अब पेपाल को ईबे ने 2002 में खरीदा 1.5 बिलियन डॉलर्स में, जिससे इलॉन को 180 मिलियन डॉलर्स मिले। अब अगेन वो इतने सारे पैसों के साथ वापस आराम से कई आइलैंड्स खरीद के मजे से अपनी जिंदगी बिता सकते थे, बट अगेन नहीं, उन्होंने अपने प्रॉफिट लिए और उसे ऐसी कंपनीज बनाने में लगा दिए जो एक दिन पूरी ह्यूमैनिटी को बचा सकती है, दुनिया बदल सकती है, जिसमें आई पहले स्पेसएक्स, फिर टेस्ला और सोलार सिटी, और अभी कुछ साल पहले ही बोरिंग कंपनी। सो ये चीजें अब हमें थर्ड लेसन सिखाती है, जो ये है कि नेवर सेटल विद जस्ट गुड। अगर आपको इलॉन की तरह ग्रेट चीजें करनी है तो कभी ठीक ठाक चीजों पे सेटल मत होना। हमेशा अपने आप को चैलेंज करो, ग्रो करो और बड़े से बड़े काम करने की सोचो, एक्शंस लेके। अब बहुत से लोग होंगे जो शायद ये सोचे कि इलॉन बहुत लालची थे, जो बस और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की सोचते थे और इसीलिए ही इतने पैसे कमाने के बाद भी वो रुके नहीं। बट ये सच नहीं है। सच तो ये है कि उन्हें बचपन से ही कॉमिक्स और बुक्स पढ़ पढ़ के ये ड्रीम था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो दुनिया बदल सके और दुनिया को बचा सके, वैसे ही जैसे एक हीरो बचाता है कॉमिक्स में। इसीलिए 2002 में ही फिर उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी बनाई, इस एम के साथ कि एक दिन वो नॉर्मल लोगों को भी मार्स में भेज सकेंगे, ताकि ह्यूमंस मार्स को भी अपना घर बना पाए। बिकॉज अगर अर्थ को कुछ फ्यूचर में होता भी है, जिसके बहुत ज्यादा चांस है, तो भी हम एज अ स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन उनके ये ड्रीम पे उनके अलावा किसी को भी भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अकेले वन मैन शो अपने खुद के 180 में से 100 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए स्पेसएक्स में। फिर 2006 में उन्होंने देखा कि कैसे आजकल हम सब फॉसिल फ्यूल्स पे कितने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं एनर्जी के लिए, इसीलिए उन्होंने सोलार सिटी पे फोकस करा, ताकि हम पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी चीजों का यूज करते करते अपनी दुनिया को बर्बाद ना करें, जैसे आज हम पोल्यूशन फैला फैला के और उनकी सर्च में अर्थ को बड़ी कंपनीज बर्बाद कर रही है। सोलर सिटी का एम ये है कि हम सब सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके, जो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और इतना ही नहीं, उन्होंने 2003 में टेस्ला कंपनी में काम करना स्टार्ट करा, बिकॉज वो चाहते थे कि हम इलेक्ट्रिक कार्स यूज करें, पोल्यूशन कम फैलाए, वो भी स्टाइल में। बिकॉज लोगों को खराब दिखने वाली छोटी इलेक्ट्रिक कार्स पसंद नहीं थी, इसीलिए उनकी टेस्ला कार्स स्पोर्ट्स कार्स जैसी दिखती है, प्लस वो एनवायरमेंट के लिए भी बेस्ट है। इलॉन मस्क का सपना है कि हर कार इलेक्ट्रिसिटी पे चले। वो हर टेस्ला ओनर को फ्री में अपनी कार चार्ज करने देंगे, वो भी लाइफ टाइम। मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस पे फिर कभी लोगों को पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। और इसीलिए ही दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं चाहती कि इलॉन मस्क को सक्सेस मिले, बिकॉज अगर वो सक्सेसफुल होंगे तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन कंट्रीज को इससे लॉस होगा। और इसीलिए ही आप देखोगे कि इलॉन मस्क को सब इतना पसंद करते हैं। सो लेसन नंबर 4, विजन इतने बड़े सेट करो जो इतनी रियल बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करे दुनिया की कि फिर आपकी लाइफ छोटी रह ही ना पाए। इलॉन ने कई प्रॉब्लम सॉल्विंग विजन देखे हैं इस वर्ल्ड को लेके, इसीलिए वो आज एक ही टाइम पे 3, 4 और उससे भी ज्यादा कंपनी चला रहे हैं। जहां नॉर्मल लोगों से एक कंपनी नहीं संभलती, इलॉन 4 ऑसम कंपनी संभाल रहे हैं, वो भी सब मिलियन बिलियन डॉलर्स की कंपनीज है, जिसमें वो अपना ऑलमोस्ट सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्या चीज उन्हें इतना काम करने के लिए मोटिवेट करती है हर दिन। तो उन्होंने कहा, बस ये चीज के मैं चाहता हूं कि जब मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचूं तो मुझे ग्रेट फील हो कि हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ फ्यूचर में। और इसी एक अच्छे फ्यूचर को बनाने का विजन मुझे मोटिवेशन देता है बुरे से बुरे टाइम में भी। एक टाइम था अराउंड 2007-2008 में, जब इलॉन का डाइवोर्स हो गया था। उनकी तीनों कंपनीज बहुत खराब परफॉर्म कर रही थी, मार्केट क्रैश हो गया था, सब लॉस में जा रहे थे। स्पेसएक्स की स्टार्टिंग की तीनों रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे। टेस्ला कंपनी भी बंद होने वाली थी क्योंकि कंपनी के पास बस एक हफ्ते के पैसे बचे हुए थे। तब उनके पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो टेस्ला को बंद कर देना, या तो अपने सारे बचे हुए पैसे जो पेपाल से उन्होंने कमाए थे वो सब टेस्ला में इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि कोई भी और इन्वेस्टर टेस्ला में अपने हाथ डालना नहीं चाहता था। तब गेस व्हाट इलॉन ने क्या किया, उन्होंने अपने सारे बचे हुए पैसे टेस्ला में लगा दिए। लेकिन फिर श्योरली उनके ऐसे हिम्मत से बिजनेस में टिके रहने के बाद उन्हें अच्छे रंग भी दिखे। स्पेसएक्स की चौथी लॉन्च सक्सेसफुल हुई, जिसकी वजह से नासा ने उनके साथ 1.5 बिलियन डॉलर्स की डील साइन करी। टेस्ला को भी फिर 40 मिलियन डॉलर्स का ऑर्डर मिला बैटरीज के लिए, और फिर 50 मिलियन और देके उसी कंपनी ने टेस्ला का 10% खरीद लिया। इसके बाद टेस्ला को गवर्नमेंट से भी 465 मिलियन डॉलर्स का लोन मिला,
जो उन्होंने अभी तक चुका भी दिया है इंटरेस्ट के साथ। और सोलार सिटी भी फिर अमेरिका की सबसे बड़ी सोलार सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज में से एक बनी। देखो आज भी ये कंपनीज को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट क्योंकि इलॉन मस्क के सपने को लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा चांस है कि एक दिन इन सपनों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को इलॉन सॉल्व भी कर देंगे एक दिन, होपफुली। अब इन लास्ट में बताई चीजों से मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि वो 5वां लेसन क्या है आपके हिसाब से, जो आपको और दूसरों को उनकी तरह बनने में हेल्प करेगा। सो कमेंट करके आप बताओ वो 5वां लेसन क्या है सबको। ये थे वो ऑसम लेसन्स जो मैंने आपको इलॉन मस्क की बायोग्राफी टाइप बुक इलॉन मस्क बाय एशली वेंस बुक से बताई है। सच ये बुक से आपको ऐसी बहुत सी बातें सीखने मिलेगी जो एक बिलियनर बनने के लिए इंसान में होनी चाहिए। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके भी ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, जिसके बाद वो आपको चार्ज करती है। मैंने ऑडिबल से ही ये बुक सुनी है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि मैं और कौन से मेंटर्स पे वीडियो बनाऊं। शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है या जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में। सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी समरीज हर हफ्ते डालता हूँ संडे को। और हाँ, बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, वरना शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप ये वीडियोस मिस कर दोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।